नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 8 वर्ष बालक के जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इस बालक के बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 20 फरवरी 2014 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है रात के 9:36 और जन्म का स्थान है त्रिपुरा। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके बारे में बताया गया है कि ये बहुत चंचल स्वभाव के हैं और जिनका मन है वो बहुत अनस्टेबल रहता है। कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाते हैं, मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है इनको। तो पढ़ाई को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के मुख्य रूप से जिन्होंने कुंडली भेजी है उनका सवाल है। इनके प्रश्नों को ऊपर हम आएंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन सबसे पहले कुंडली की तरफ चलते हैं। लगन कुंडली हमारे सामने है। 7 नंबर से ये पत्रिका प्रारंभ हो रही है। तुला लग्न की ये कुंडली बनती है और राशि देखें तो वो भी तुला हो जाती है। तुला का मतलब तराजू, बैलेंस। कहते हैं कि तुला लगन वाले लोग जीवन में सब कुछ बैलेंस करके चलना जानते हैं। स्वभाव के मामले में भी ऐसे लोगों को बड़ा अच्छा कहा जाता है कि जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस करना, काम को भी अच्छे से करते हैं, अपने घर की इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ का भी ध्यान रखते हैं। तो बड़ा अच्छा माना जाता है इस राशि को। स्वभाव के मामले में, बिहेवियर के मामले में, लोगों के साथ इंटरैक्शन के मामले में इस राशि को अच्छा मानते हैं। अब लगन में हम आते हैं, देखते हैं 4 ग्रह लगन में ही यहाँ पर विराजमान है। कौन कौन? मंगल, राहु, शनि और चंद्रमा। मंगल, राहु, शनि और चंद्रमा। ध्यान रखिए, 3 पापी ग्रह लगन में बैठे हुए हैं। 3 पापी ग्रह मंगल, राहु और शनि इनके लगन में बैठे हुए हैं और इन तीनों ही पापी ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर यानी कि इनके मन के ऊपर भी है। समझते हैं, यहीं से चीज़ें काफ़ी कुछ स्पष्ट हो रही हैं। मंगल लगन में बैठा हुआ है। हमें पता है कि मंगल का जो स्वभाव है ना वो थोड़ा अग्रेशन वाला है। अब ये मंगल को मिला साथ राहु का। अब अग्रेशन, चूंकि शनि भी बैठा हुआ है लगन में, अग्रेशन भले ही ना रहे लेकिन अपने मन की करना, जिद, ये भी मंगल का ही ट्रेट है। और ऊपर से वो राहु, कहते हैं ना, आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है। अंगारक दोष भी आपको पता होगा, हम सभी को पता है, मंगल राहु साथ बैठ जाए तो अंगारक दोष बनता है, तो वो यहाँ पे बन रहा है। तो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति, अभी तो बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी आगे जाकर के भटकाव की स्थिति जीवन में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो शनि 29 डिग्री के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। इस पत्रिका में शनि को योग कारक का दर्जा दिया जाता है। सुखेश हैं, पंचमेश हैं, जाकर के लगन में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। जबरदस्त स्थिति है शनि की। यहाँ पर लगन में बैठे हुए हैं, शनि तरक्की देंगे। अगर हम शनि को केवल देखें तो शनि यहाँ पर तरक्की देने वाले होंगे, जीवन में ग्रोथ देने वाले होंगे। शनि की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी। लग्नेश को देखेंगे, लग्नेश को भी बल देंगे, मेहनत करवाएंगे और उससे भी लाभ मिलेगा। विवाह भाव के ऊपर शनि का प्रभाव है, विलंब से विवाह। और शनि का प्रभाव 10वें भाव के ऊपर है तो करियर में अच्छा ग्रोथ, अच्छी सफलता शनिदेव दिलवाने वाले होंगे। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में कर्मेश है यानी कि करियर भाव का स्वामी है, लगन में जाके बैठा हुआ। ये बहुत अच्छा राजयोग है कि 10वें भाव का स्वामी जाकर के लगन में बैठ जाए तो इसको हम कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग कहते हैं। किस चीज़ के लिए? तो करियर के लिए, नेम फेम के लिए। तो शनि यहाँ पर बैठा है वो भी बढ़िया है, राजयोग बना रहा है। चंद्रमा दशमेश होकर लगन में बैठा हुआ है, ये भी बढ़िया है। यहाँ पर अगर हम समझें तो नेम फेम वगैरह के योग हैं। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है? जैसा मैंने कहा, मंगल और राहु का भी तो रोल है यहाँ। शनि तो बढ़िया है, चंद्रमा भी कर्मेश है, ठीक है। शनि चंद्रमा का विष दोष बन जाएगा, टेंशन, मानसिक चिंताएं, वो अलग बात है। लेकिन मेन जो खेल यहाँ पर है वो राहु मंगल का है। अंगारक दोष बना रहे हैं। इस कुंडली में मंगल कोई अच्छा ग्रह नहीं है, वो सप्तमेश है और धनेश है, तो कोई बहुत अच्छा ग्रह तो नहीं कहेंगे। मार्केश है मंगल, लगन में आके बैठा है। तो अपनी वजह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकता है ये बच्चा। वही है, स्वभाव की वजह से या चंचलता की वजह से, जो भी कह लीजिए, बाकी क्योंकि टीनेज वगैरह भी है। तो वहाँ पर मंगल राहु को थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी।
उपाय में हम समझेंगे कि कैसे क्या करना है, लेकिन हाँ, मंगल राहु के कारण परेशानी आएगी जीवन में या आ सकती है। मंगल को यहां पर समझे लगन में बैठे हुए हैं, जिद देने वाले होंगे। चौथे भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव, घर में टेंशन। सप्तम भाव के ऊपर मंगल का जो प्रभाव है, पत्नी के लिए बढ़िया है, यंग होंगी वाइफ, इसकी संभावना दिख रही है। मंगल का प्रभाव कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर भी है, तो इस वजह से मंगल की दशा अंतर्दशा में चोट चपेट का और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। राहु की बात कर लेते हैं। लगन में यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, नोटोरियस बनाता है, चंचलता देता है, कहीं ना कहीं नेचर में थोड़ी सी टीनेज वगैरह में या बचपन में दिक्कत देता है ये राहु, भटकाव की स्थिति रह सकती है, तो ध्यान रखेंगे। राहु चंद्रमा यहाँ पर ग्रहण दोष भी बना रहे हैं। राहु मंगल यहाँ पर अंगारक दोष, वहीं राहु चंद्र का ग्रहण दोष भी यहाँ पर बन रहा है। तो मन को लेकर के कहीं ना कहीं पीड़ा, मन को लेकर के परेशानी दिखती है, जो कि एक कंसर्न है। यहां से बैठ करके राहु पंचम भाव के ऊपर देखेंगे, शिक्षा भाव के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो निश्चित रूप से शिक्षा में बाधा, परेशानी। और राहु क्या करता है बेसिकली कि दुनियादारी की चीज़ों में ज़्यादा उलझाता है, जैसा इन्होंने कहा भी है कि मोबाइल एडिक्शन है और इन चीज़ों की तरफ, वहाँ तो ये दिमाग लगाएंगे, लेकिन जब बात पढ़ाई की होगी, जब बात एजुकेशन की होगी, जब बात स्कूली शिक्षा की होगी, तो वहाँ पर ये राहु हेल्प नहीं करेगा। वहीं राहु का प्रभाव भाग्य भाव के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में यात्राएं वगैरह तो करवा देंगे, लेकिन उतार चढ़ाव भाग्य में भी देखने को मिल सकता है। तो मंगल और राहु, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम शनि और चंद्रमा के कारण विशेष नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर मंगल और राहु के कारण ज्यादा नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। थर्ड हाउस में वीनस यहां पर बैठे हुए हैं, तीसरे भाव का वीनस है यहां पर, मेहनत पराक्रम करवाएंगे और उसी से चीजें आपको मिलेंगी, तो मेहनत दौड़ भाग जीवन में रहेगी, उससे आपको डील करना पड़ेगा। शुक्र यहां पर बैठ करके कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, मेहनत से निश्चित रूप से आपका भाग्य आपको सहयोग करने वाला होगा। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध अस्त और वक्री होकर के 27 डिग्री के साथ चौथे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बुध को समझें तो बुध इस पत्रिका में भाग्येश हैं और साथ ही साथ द्वादशेश भी बनते हैं। तो भाग्येश बुध जाकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, अस्त के जरूर है, लेकिन फिर भी चौथे भाव में एक शुभ ग्रह का बैठना ये बढ़िया है। बुध की दशा वगैरह चलती है तो वहां पर प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा साथ में ये भी दिखता है कि बच्चा अपने सुखों के ऊपर धन व्यय करे, तो इसका ध्यान रखेगा कि वो कम एज में ज़्यादा आदत ना लगाया जाए कि कम एज से ही बच्चा ज़्यादा खर्चीला हो जाए, अपने सुखों के ऊपर ज़्यादा धन खर्च करे। बुध का प्रभाव करियर भाव के ऊपर है, इसको हम बढ़िया मानेंगे, लक का सपोर्ट रहेगा करियर में। सूर्य की बात करते हैं। पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, एकादशेश हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं, पंचम से बैठ करके पुनः अपने भाव को देख रहे हैं। पैसे के लिए बढ़िया है, पैसे के लिए यहाँ पर स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। बच्चा सही से शिक्षा ग्रहण करे, सही से मेहनत करे, जैसा मैंने कहा था कि करियर में नेम फेम के योग हैं, और गलत काम करेगा तो डिफेमेशन निश्चित सी बात है। तो शनि चंद्रमा वहाँ पर हेल्प करेंगे, लेकिन वही मंगल राहु वहाँ पर अगर गलत रास्ते के ऊपर बच्चा जाता है तो दिक्कत होगा, वही नेम जो है ना बदनामी में बदल जाता है। तो सन यहाँ पर पैसा देने वाले होंगे, तो अच्छे कर्म करेंगे तो पैसा आने की संभावना है, वहां पर दिक्कत नहीं दिखती है। केतु कुंडली के सप्तम भाव में है, मंगल का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है। कुंडली मिलान जरूर कर लेंगे विवाह से पूर्व, कहीं ना कहीं विवाह से पूर्व कुंडली मिलान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इनका जो स्वभाव है, दूसरे की बात हम क्या ही करें, इनका जो स्वभाव है उस स्वभाव के कारण भी बहुत ज़्यादा परेशानी इनको वैवाहिक जीवन में रह सकती है। गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु 16 डिग्री के साथ वक्री होकर के कुंडली के भाग्य भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहु का भी प्रभाव है इस गुरु के ऊपर। इस कुंडली में गुरु को समझें तो कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, वो तृतीयेश एवं षष्ठेश बनते हैं और जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो मेहनत से ही, कंपटीशन से ही, हार्डवर्क से ही भाग्य सहयोग करने वाला होगा। साथ ही गुरु का प्रभाव तीसरे भाव के ऊपर है, तो मेहनत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही गुरु बीमारी भाव का स्वामी है, छठा भाव बीमारियों के लिए हम देखते हैं, तो बीमारी भाव का स्वामी है गुरु और लग्नेश के ऊपर इसका प्रभाव है, तो थोड़ा हेल्थ का कंसर्न ज़रूर बन जाता है। तो गुरु से जुड़ी जो परेशानियां होती हैं उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिलहाल के लिए मैं यही बोलूँगा कि बच्चे को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लगा दें, ज़्यादा बाहर का तला भुना ना खिलाएं और वेट का हमेशा कंट्रोल रखें, वज़न का हमेशा कंट्रोल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। दशाओं के ऊपर हम चलते हैं
दशा को अगर हम समझ लें तो दशा जो है इनकी राहु की चल रही है, 30 दिसंबर 2023 तक इनको राहु की दशा रहने वाली है। मैंने कहा ही राहु मंगल बिगाड़ने वाले हैं। राहु की दशा चल रही है 30 दिसंबर 2023 तक, आप इंतज़ार करिए, वही बेहतर है। राहु में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, बहुत ध्यान रखेंगे इस वर्ष 11 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक इनको राहु में मंगल की अंतर्दशा रहने वाली है, जो कि चल रही है। तो बहुत ध्यान रखेंगे इस एक वर्ष राहु में मंगल जब तक है, इस समय को निकल जाने दीजिए। मैं यही सलाह दूंगा, इस समय को, मतलब 2023 को निकल जाने दीजिए। उसके बाद गुरु की महादशा प्रारंभ हो रही है, वहां से कुछ उम्मीदें हमें है कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। प्रश्न को ले लेते हैं। इन्होंने, इनके बारे में कहा गया चंचल है, अनस्टेबल है, इनका मन पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। राहु मंगल मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि चंचलता है, और सच बताऊं तो भटकाव के योग हैं आने वाले समय में। एक जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि दशा बदल रही है। अगर टीनेज में राहु की दशा होती, मंगल की दशा होती, तो परेशानी कई गुना और बढ़ जाती। लेकिन गुरु की दशा आ रही है तो एक उम्मीद है, हम जिसको रे ऑफ होप कहते हैं, कि हाँ कुछ हमें वहाँ से उम्मीद है कि चीज़ें बदल सकती हैं। तो किसी की भी नहीं सुनते हैं, बिल्कुल ज़िद्दीपन है इनका मंगल राहु के कारण। तो देखते हैं, अभी एक वर्ष तो ऐसा ही रहेगा। मैं कोई आपको झूठी तसल्ली नहीं देने वाला हूँ कि 2023 में किसी भी प्रकार का बदलाव हो जाएगा। हाँ, 24 से धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी बेटर होने की संभावना है। पढ़ाई के लिए क्या उपाय करें, कंसंट्रेशन के लिए क्या उपाय करें, ठीक है, उपाय दिया जाएगा। स्वास्थ्य की परेशानी भी रहती है। इनका जो जन्म है वो प्री मेच्योर बर्थ इनका हुआ है, तो आगे क्या कोई बड़ी परेशानी हो सकती है, पूछा गया है। और देखिए, गुरु के ऊपर जब मैं था तो मैंने कहा कि गुरु इस कुंडली में षष्ठेश भी है, तो वो बीमारी देने का काम कर सकता है। इसके अलावा लगन में 3 पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसको बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे। क्या कोई सीरियस कंडीशन है, मैं अभी इस पर नहीं जाऊँगा, मुझे इतना पहले हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उससे बचेंगे। अभी इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हाथ में जो है हम वो करेंगे। कुंडली में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, काफ़ी सारे बचाव के पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि शनि का अच्छा होना, चंद्रमा का अच्छा होना, तो वो चीज़ें बढ़िया हैं और उसी से हम लाभ लेंगे। कैसे लेना है उपाय में हम बताएंगे। तो अभी इसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे। ईटिंग हैबिट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा इनके। पहले इनको कैट्स आई, जो केतु का रत्न होता है कैट्स आई, ये धारण कराया गया था और अभी उतार दिया गया है। देखिए, कैट्स आई धारण कराने से जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई विशेष लाभ दिखता नहीं है मुझे। राहु का रत्न तो भूल करके भी इनको मत धारण करवाइएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो राहु का रत्न, मंगल का रत्न जीवन में कभी छूना भी नहीं है, ना गोमेद ना ही मूंगा। उपाय में आते हैं, समझते हैं उपाय के ऊपर। नवमांश कुंडली वगैरह भी है जिसको विवाह और ग्रहों के बलाबल के लिए देखते हैं। वहाँ पर भी ग्रहों की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है जैसा D1 में है। तो कुंडली मिलान के बिना विवाह नहीं करेंगे। खैर अभी तो ये बहुत छोटे हैं, तो विवाह के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत दिखती नहीं है। उपाय को समझ लेते हैं। देखिए, ये भी बहुत छोटे हैं, तो पर्सनली ये कुछ करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। भगवान शिव की पूजा आराधना से लाभ होगा। अब किसको करना है, देखिए, माता पिता को समय समय पर बच्चे के लिए रुद्राभिषेक करवा लेना चाहिए। बच्चे के नाम से बच्चे को बिठा के रुद्राभिषेक, जो भी पास का शिव मंदिर हो वहाँ पे करवा लीजिए, बढ़िया रहेगा। जब भी मौका मिले, आप दिन छोड़िए, जब भी मौका मिले शिव मंदिर इनको लेकर के जाइए, जल अर्पण करवाइए, बच्चे के हाथ को टच करके माता जी के साथ जाएं, पिताजी के साथ जाएं, या किसी भी बड़े के साथ भेजिए, इनको ले करके जाइए और इसको कंटिन्यूअस करिए। ये मत सोचिए कि 10 दिन करना है, 6 महीने करना है, इसको कंटिन्यूअस करिए, इससे असर आएगा, ज़रूर आएगा। तो ये उपाय करना है। घर में गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, वो भी नहीं होता, उसकी भी फुर्सत नहीं है, बजा दीजिए गायत्री मंत्र और मेक श्योर कि बच्चा सुन रहा हो उसको। बच्चा भले खेले लेकिन थोड़ा सा फोकस्ड रहे। तो गायत्री मंत्र घर में चलाइए, खुद से भी जाप करिए, बच्चे को साथ बिठा करके 15 से 20 मिनट प्रतिदिन करिए। इससे फ़र्क पड़ेगा, बच्चे की जो बुद्धि है वो थोड़ी सी बेहतर होगी। एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। दशा भी जब बदलेगी वो अपना काम करेगी, उपाय अपना काम करेंगे। रत्न की जहाँ तक बात है, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, इस कुंडली में चूंकि आपने कैट साई धारण कराया था इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा, कैट साई मत धारण कराइए। राहु का गोमेद कभी मत धारण करवाइए। मंगल का मूंगा मत धारण करवाइए, कोई फायदा नहीं रहने वाला है। हाँ, आप शनि का रत्न इनको धारण करवा सकते हैं। शनिदेव से उम्मीदें हैं मुझे इस कुंडली में, तो शनि का रत्न आप इनको धारण करवा सकते हैं। और नीलम होता है उसका रत्न, अभी ये बहुत छोटे हैं तो मैं बोलूँगा नीली जो उसका उपरत्न आता है ना, वही धारण करवा दें, सस्ता भी है
और नीली जो है वो आप 5.25 रत्ती का इनको गले में लॉकेट बनवा करके पंचधातु वगैरह में आप इनको धारण करवा सकते हैं। मर्जी है, नीली रत्न फिलहाल आप धारण करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, उससे कुछ फ़ायदा मिलने की संभावना दिखती है। तो यही कुछ उपाय हैं सरल से, इसको कीजिए और लगातार कीजिए। एक दिन में नहीं होने वाला है कुछ, थोड़ा जब वक्त बदलेगा, जब दशाएं बदलेंगी, वो अपना काम करेंगे और उपाय अपना काम करेंगे, तो इसको कंटिन्यूअस करेंगे तो कुछ फ़ायदा दिख सकता है। बच्चे को गाइड करें, खास करके जब टीनेज का समय आएगा तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे को बाहर भेजने से बचें। अभी से ही मैं आपको सलाह दे देता हूँ, भले ही ये 8 वर्ष के हैं, कभी भी 18 वर्ष के भी हों तो कोशिश करें कि ये बाहर ना जाए, साथ में ही रहे, माता पिता के नज़रों पे रहे तो बेहतर है, इनकी बेहतर ग्रोथ होगी इनकी। करियर बढ़िया है, पैसा बढ़िया है, उसको लेकर के टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि बच्चा सही मार्ग पे रहे। अगर बच्चा सही मार्ग पे रहता है, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो, वो बाद की बात है, वो छोटी दिक्कत आएगी, आएगी भी तो बस ध्यान रखेंगे इनके संगति का, ध्यान रखेंगे कि इनके स्वभाव का, उसका ध्यान रखेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 8 वर्ष बच्चे की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।